जो ಇಂದ್ರಿಯೇ ಜಿನಿತ್ತ ಹೇಳಿ. जो जो ಇಂದ್ರಿಯೇ जो ये जो ಇಂದ್ರಿಯೇ जो इंद्रिय ಜಿನಿತ್ತ नित्ता ಜ್ಞಾನ ಸಹಾವ್ ज्ञान साव ವಾದಿಯಂ आद्यम ಮುಣದಿಯಾದಂ गुणदियादम ಮುಣದಿಯಾದಂ गुणदियादम ಮುಣದಿಯಾದಂ गुणदियादम ತಂ ಖಲು तम कलो ಜಿದಿಂದ್ರಿಯಂ जिनेन्द्रियम ಜಿದಿಂದ್ರಿಯಂ जितेन्द्रियम ते भणन्ति ते परन्ति भणन्ति बनन्ति जे ये निश्चिता साहु निश्चिता निश्चिदा साहु निश्चिता साहो जो इंद्रिये जनिता ज्ञान सहाउ वादियम मुणदियादम तम खलु जिदिंद्रियम ते भणन्ति जे निश्चिदा साहु। क्या कह रहे हिंदी में? जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञान में निज आत्मा वे हैं जितेंद्रिय जिन कहे परमार्थ साधक आत्मा। क्या कह रहे? जो इंद्रियों को जीत कर आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक भिन्न जानते हैं। क्या? जो इंद्रिय जनिता ज्ञान सहाव वादियम मुणदियादम। क्या कह रहे हैं कि भाई इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को जीत कर और आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक भिन्न जाना है। अन्य द्रव्य में जो एक में एक पना हो रहा है, पर में जो अपनत्व की बुद्धि हो रही है, उसमें मूल कारण क्या है? इंद्रियों के प्रति आसक्ति। इंद्रिय विषय भोगों, पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति जो आसक्ति है, उसके कारण क्या हो रहा है? ये पर में अपनत्व की बुद्धि हो रही है। उसके लिए क्या पर आचार्य उपदेश क्या दिए कि इंद्रियों को जीतो। क्योंकि यहाँ पर क्या करे कि जो इंद्रियों को जीत कर आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक भिन्न जानते हैं। आत्मा भाई इंद्रियों को जीता ना जिन्होंने, उन्होंने ही आत्मा को पर द्रव्यों से भिन्न जाना है। तो सर्वप्रथम क्या जीतना आवश्यक है? इंद्रियों को जीतो। ये पंचेंद्रिय विषय भोगों में जो बार बार मन जा रहा है, उसको लगता क्या है कि बड़ा इंद्रिय विषय भोगों में आनंद है, लेकिन विषय भोगों में आनंद की प्राप्ति हुई क्या? सुख की प्राप्ति हुई क्या? नहीं हुआ। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि तुप अगर बैंकी में डालेंगे ना तो कभी तुप शांत होने वाला नहीं है। अरे बैंकी शांत होने वाले नहीं है, तुप समाप्त हो जाएगा। बरनी के बरनी डाल दो, लेकिन बैंकी कभी शांत होने वाला नहीं है। लेकिन ये तो क्या कहता है? मैं तो तुप डालूंगा, मैं तो क्या डालूंगा? घी डालूंगा। छोटा मोटा आदमी नहीं है। क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग कि पानी डालता है, नीर डालता है। मैं तो बहुत बड़ा सेठ हूँ। अरे मंजा, तुप की हानि हो जाएगी, घी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बैंक की कभी शांत होने वाली नहीं है। इंद्रिय विषय भोगों को जितना जाता है उतना जितना उसमें पूर्ण करोगे भोगों की, तुम सोचोगे कि मैं इसकी पूर्ति करके है तो मैं शांति को प्राप्त कर लूंगा। नहीं, और भड़कती है ज्वाला बढ़ती है। देखो ना हुआ क्या? शांति से बैठे हुए थे, आराम से बैठे हुए थे, एक विषय भोग की आकांक्षा उठी और वहां से क्या हो गई? ज्यादा होता है। वहां से आकुलता शुरू हो गई, ज्यादा होता है। और आकुलता शुरू हो गई तो क्या? अब वो विषय भोग में क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को जीतो। इंद्रिय जलवे को मन है ना, मिला मन से सहित है ना, तो हित का विवेक है कि नहीं है? हित का विवेक है, उस विवेक को इस्तेमाल करो। ये एक ऐसा अवसर है जहाँ इंद्रियों को जीता जा सकता है और फिर अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। फिर ये मौका मिलने वाला नहीं है। भाई मौका कोई खोता है क्या? नहीं, मौका में मैं तो इसका पूरा फायदा, भाई मौका बड़ी मुश्किल से मिला है। ये लगता है ना बाजार में ऑफर ऑफर ऑफर, तो आदमी भागता है उसके पीछे। अरे ये तो इतनी तारीख से इतनी तारीख तक है, फिर नहीं होने वाला। आदमी बोलते हैं डेट बढ़ा दी गई है, लेकिन क्या होगा? यह ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। मौका का फायदा उठाते, ऐसे ही ये मौका मिला है
भाई ये मौका चूक मत जाना, हम्म, ये मौका क्या है, चूक मत जाना। यहाँ तेरे विषय भोगों के प्रति जो बार बार उपयोग जा रहा है, हाँ, वहाँ से उपयोग को हटाओ, हम्म, इंद्रियों को जीतो, हम्म, और इंद्रियों को जीतोगे तो पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि होगी, आत्मा में रुकता है। आत्मा में बुद्धि जाएगी। भाई उपयोग की एकाग्रता बनती है ना, जब दुकान में नोट गिनने का मौका आता है, कोई ढोल नगाड़े बज रहे हो तो नहीं जाता, ध्यान जाता है क्या उधर? अरे 1 सेकंड भी चूक गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे एक भी, है ध्यान। कहीं किधर भी कुछ भी होते रहे, ध्यान नहीं, ऐसी एकाग्रता बननी चाहिए। वो बनेगी तब जहाँ ये भोगों पर से बुद्धि हटेगी, विषय भोगों पर से बुद्धि हटेगी, तो क्या होगा कि अपनी आत्मा को जानेगा। जो अपनी आत्मा को जानते हैं वस्तुतः जितेंद्रिय हैं, वही जितेंद्रिय। क्या एक और एक काम क्या है, अपनी आत्मा को जानो। पूरे समय सार का सार क्या है, आत्मा का पूरा यही बता रहे हैं बार बार, आत्मा का बता आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, और आत्मा को जानो ऐसा निश्चय नय में स्थित साधु जन कहते हैं। ये निश्चय, भाई आत्मा को जानने की बात कौन कहेगा? जिन्होंने आत्मा का रसवादन लिया है, जिन्होंने आत्मा को जाना है, वही इस बात का कथन करेंगे। नहीं तो विषय भोग वाले तो क्या कहते हैं, चलो वहाँ चलते, वहाँ पार्टी है, वहाँ यहाँ चलते, वहाँ वो दोस्त है ना, उसने बहुत बढ़िया उसको फायदा हुआ है, चलो उसको बोलते हैं, वो आज खर्च करेगा। अच्छा, ऐसा होता ही है भाई, बार बार भोग उसको भोग में ही बुद्धि जा रही है ना, उम्र। हाँ, तो उसको लगता है मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन सुखी होता नहीं। सुखी होता, देखो ना अपने अनुभव को देखो ना, कितनी बार तुमने प्रयास किया भाई, प्रसन्न रसना ग्रहण चक्षु कर्म 5 इंद्रिय रूपी घोड़े तुम्हें भगाए ले जा रहे, बिना ब्रेक की गाड़ी खींच रहा, कहाँ ले जाके ठोक दे, नुकसान होता है कि नहीं? वो दारू पट्टा नाली के वहाँ पर पड़ा रहता है, कुत्ता वुत्ता आकर के सब मालूम है क्या होता है, फिर भी वो शाम को उधर ही मिलता है। दिन भर करेगा, कहाँ कैसे करेगा, और दिन भर गाली देता है, वो उससे ज़्यादा गाली देने वाला कोई नहीं है। कितना बुरा है ये, मैं बुरा करता हूँ मैं ये, लेकिन शाम को जैसे जुगाड़ हुई तो मिलता कहाँ पर है। ऐसे विषय भोगों के गुलाम बना हुआ है, फिर गुलामी को तोड़ो, विषय भोग की तरफ जो बुद्धि है वो छोड़ना, हाँ, वो बुद्धि छोड़ने योग्य है। यही भूल हो रही है। क्या कह रहे हैं, जो इंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, ऐसा निश्चय नहीं से स्थित साधुजन कहते हैं। वस्तु तो वही आत्मा को जानते हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, और ऐसा निश्चय नहीं में स्थित, ऐसे आत्मा में स्थित साधुजन का कथन है, सज्जन पुरुषों का, साधुजनों का ऐसा कथन है। अपनी आत्मा में उपयोग को लगाना ही क्या है, एक ज्ञानी का कार्य है। इधर उधर उसका ध्यान नहीं जाता, यही एक और एक मात्र करने योग्य कार्य है कि अपना उपयोग कहाँ लगे, अपनी आत्मा में उपयोग लगे। और क्या कह रहे हैं कि पर में जो बुद्धि हो रही है, पर में जो अपने तो की बुद्धि हो रही है, उसका मूल कारण है इंद्रियों विषय भोगों के प्रति आसक्ति। तो इधर से आसक्ति को हटाओ, अपनी आत्मा में उपयोग को लगाओ, अपनी आत्मा को जानो, यही क्या कह रहे हैं सुख का आधार है। ऐसा अपना आत्मा को जानना और उसको जान करके उस पर श्रद्धान और उसमें रमन करना, यही क्या आप सबके लिए करने योग्य कार्य है। ऐसा जानकर अपनी आत्मा में रमन हो, अपने आत्मा में लीनता हो, इसी मंगल भावना के साथ आज यहीं तक रखते हैं, समय कम है ना। अच्छा, नमस्ते महाराज।